अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि खबरें आ रही हैं कि अमेरिका भारत को ऑफिशियली F-35 का ऑफर भेजने जा रहा है। इस पर कई लोग कहने लगे कि भारत को क्या ज़रूरत है F-35 की, या रूस के Su-57 की हमें क्या ज़रूरत है। हम खुद का MK बना तो रहे हैं, कल परसों ही तो अनाउंसमेंट हुई है, तो फिर F-35 की बात क्यों हो रही है। तो इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, जवाब देंगे खुद वायुसेना के प्रमुख, और इनका जवाब कड़वा जरूर है लेकिन बिल्कुल सही है। दरअसल हाल ही में CII का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ जिसके अंदर देश के तमाम सेक्टर्स के जो लीडर्स थे वो पहुंचे थे, चाहे हमारी नौसेना के प्रमुख हो, थल सेना के, वायुसेना के प्रमुख, या देश की तमाम कंपनियों के CEO वगैरह सब पहुंचे थे। और इसी में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जो कहा वो बहुत शॉकिंग है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारी देसी कंपनियां, खासकर की जो सरकारी हथियार निर्माता कंपनियां हैं, कैसे वो देश के आम लोगों के इमोशंस के साथ खेलती हैं, कैसे वो देश के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं, के साथ कैसा रवैया अपनाया जाता है। दरअसल वायुसेना प्रमुख ने बताया कि भारत की देसी कंपनियां अमूमन हमें बड़े बड़े वादे करती हैं, कह देती हैं कि हम फलानी स्टेज पर पहुंच गए हैं इस वेपन को बनाने के, और बहुत ही जल्द ये स्टेज पूरा करके वेपन सिस्टम तैयार कर लेंगे। उसके बाद एम्बिशियस टारगेट बताए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं देश के लोगों को कि हम इस चीज को इतना जल्दी बना लेंगे। लेकिन टाइमलाइन का ये मुद्दा मुसीबत बनता है आर्म्ड फोर्सेस की, क्योंकि इनकी टाइमलाइन हमें पता है ये कभी पूरा नहीं करने वाले। हमें एक्चुअल में ज़मीनी हकीकत पता होती है, इसीलिए हम खरीदते हैं हथियार, और इस पर क्रिटिसाइज किया जाता है सेनाओं को कि आप देशी छोड़कर विदेशी हथियार क्यों खरीद रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये देशी कंपनियां कभी समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाती, जिस वजह से सेनाएं कमज़ोर होती है। जी हाँ, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है वायुसेना कमजोर पड़ रही है और इसे ताकतवर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी वायुसेना कितने बड़े संकट का सामना कर रही है, क्योंकि जब एक वायुसेना का प्रमुख खुले में आकर बोलता है ना कि हम इस समय समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अंदर तक असल में कितनी बड़ी दिक्कतें होंगी। देखिए, हम लोग भी वीडियो बना लेते हैं, आप लोग भी कमेंट कर देते हैं कि वायुसेना को F-35 नहीं खरीदना चाहिए, या रूस का Su-57 नहीं खरीदना चाहिए, MK बन तो रहा है, कुछ साल वेट नहीं कर सकते क्या। लेकिन आप ज़रा ध्यान से सोचिए कि आखिरी बार भारत की सरकारी कंपनियों ने कौन सा हथियार टाइम पर बनाकर दिया था। इसका प्राइम एग्जाम्पल है तेजस लड़ाकू विमान। सन 2000 के आसपास कहा गया था कि भारत खुद का तेजस लड़ाकू विमान बना रहा है, और इसीलिए अब हमें कोई भी विदेशी लड़ाकू विमान नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन वायुसेना को अंदाजा था कि ज़मीनी हकीकत क्या है। उन्होंने समय रहते रूस से सुखोई 30 खरीदा। इसके अलावा हमने कुछ और लड़ाकू विमान अपने सेना के अंदर ऐड करे, और उसकी बदौलत आज भी हमारी वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना कहलाती है। लेकिन ज़रा सोचिए कि वायुसेना इन सरकारी हथियार निर्माता कंपनियों के बहकावे में आ जाती और तेजस का इंतजार करती और विदेशी लड़ाकू विमान ना खरीदती, तो क्या होता। तेजस लड़ाकू विमान अब तक वायुसेना को नहीं मिल पाए हैं। आप सोचिए 20 सालों में हम किस संकट का सामना कर रहे होते। इसीलिए जब आप वायुसेना को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं कि आप विदेशी हथियार क्यों खरीद रहे हैं, देसी कंपनियों के हथियार क्यों नहीं खरीदते, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि वो हमसे बेटर जानते हैं। उन्हें ज़मीनी हकीकत पता है, उन्हें पता है कि हथियार निर्माता कंपनी क्या खेल खेल रही है। इसीलिए इसका परमानेंट सोल्यूशन भारत को करना होगा, और वो है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि तेजी से निजीकरण करना पड़ेगा इन सरकारी कंपनियों का, वरना हालात सुधरने वाले नहीं हैं। और हाँ, MK लड़ाकू विमान जो हम बना रहे हैं उसमें सरकार को अब डंडा मजबूत करने की ज़रूरत है, वरना कह तो रहे हैं कि 2030 तक बनाकर उड़ा देंगे, लेकिन आपको ये 2035-40 तक देखने को नहीं मिलेगा अगर हमने डंडा मजबूत करके नहीं रखा तो, और समय समय पर इनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं ली तो। हालांकि वायुसेना प्रमुख के इस बयान पर और पूरी की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।